आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं, जो N95 मास्क हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन 1100 रुपये का वो पड़ता है एक्सपोर्ट की कीमत में लाने के बाद। लेकिन जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है, अभी फवाद चौधरी साहब हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 90 रुपये में आपको मिल सकता है, पाकिस्तान मेड, और क्वालिटी सेम है। तो आप ये देख भी सकते हैं जो पाकिस्तान मेड N95 मास्क है उसको अभी तैयार किया गया है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से। और ये मास्क आपको 90 रुपीज़ में पाकिस्तान की कीमत में मिल सकता है। वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान में लोकली सतह पर तैयार किए गए हैं। हमने ये वेंटिलेटर को डेवलप किया है पाकिस्तान के अंदर, और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। इसका जो बेस्ट ये है कि जो मार्केट में इसी की स्टैंडर्ड के जो वेंटिलेटर वो है 30-40 लाख के, और हमने इसको 1 लाख के अंदर बना लिया है। बाहर से अगर वेंटिलेटर लें तो कितने का मिलेगा? 30 से 40 लाख रुपए। और पाकिस्तान से ये 1 लाख के अंदर बना। तो कमाल नहीं हो गया जी? इससे बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें तैयार की जाएँ? वेंटिलेटर हमने तैयार किया है, ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की टीम्स ने मिलके एंड यूज़र के नज़रिए को और ज़रूरत को जहन में रखते हुए ये एक पेशेंट पे अटैच कर सकते हैं और अप टू 25 पेशेंट्स पे आप लगा सकते हैं। खूबी इसकी ये है कि ये इंडिविजुअल सेटिंग्स हैं इसकी, इसमें जो मरीज़ की जितनी भी ज़रूरियात हैं, फॉर एग्जांपल PO2 है, कंप्लायंस लंग की, पीप है, टाइडल वॉल्यूम है, मिनट वेंटिलेशन है, ये हर मरीज़ की अलग अलग आप सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर वायरस से रोकथाम के लिए हैंड सैनिटाइज़र जो है वो तैयार किया गया है, और ये हैंड सैनिटाइज़र ऑटोमेटिक है। सेंसर लगे हुए हैं, और अगर आपको अपने हाथ सैनिटाइज़ करने हैं तो आप सिर्फ अपना नीचे हाथ करेंगे और बगैर किसी चीज़ को छुए आप अपने हाथ सैनिटाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी चीज़ें तैयार की गई हैं। प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ही बनाए गए हैं, यानी पाकिस्तान के मुकामी सतह पर बनाए गए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि अगर आप दफ्तर में आ रहे हैं या अपनी कोई भी चीज़ आप डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, कोई फ़ाइल है आपके पास, कोई और भी चीज़ है, आप यहाँ से गुजारिए, और जैसे स्कैनर आपको स्कैन कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये फ़ाइलों को स्कैन करेगा और उनके ऊपर से जो वायरसेस हैं उनको ख़त्म कर सकेगा। आपने डिसइंफेक्शन सिस्टम देखे होंगे, हाथ आप बार बार धो रहे हैं, आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो फ़ाइलें आपके पास आ रही हैं, कोरियर वाला जो आपको चीज़ दे के जा रहा है और लेके जा रहा है, आपके मास्क जो आप बार बार उतार रहे हैं, आप उसको जितना ज़्यादा डिसइंफेक्ट करते रहेंगे आप उतना सेफ़ रहेंगे। ये ग्लासेस जो हैं बेसिकली पेशेंट डिटेक्शन के लिए IoT बेस्ड सोल्यूशन है। वायरलेस टेम्परेचर मेजर करेंगे, 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर के डिस्टेंस पे पेशेंट बैठा है। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सेंसर उधर है, और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो है टेम्परेचर नज़र आ रहा है, तो आपको किसी चीज़ को टच नहीं करना, और आप अपने ग्लास से देख सकेंगे क्या टेम्परेचर। चश्मा पहन के अगले के पूरे टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ को जी बिल्कुल ऐसे ही। काफ़ी लिबास इन्होंने तैयार किया है, इस बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या खासियत है इसकी? देखिए, ये एक तो लोकल मटेरियल कॉटन से बनाया गया, उसकी पॉलीयूरेथीन उसकी ट्रीटमेंट की गई है, और ये 20 गुना 20 टाइम्स वॉशेबल है, और बहुत सस्ता है। क्योंकि 20 टाइम्स वॉशेबल है तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट बहुत कम है। 1500 रुपये में 20 दफ़ा आप इसको वॉश करके पहन सकते हैं। आप नुमाइश में ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें देख ही रहे हैं। एक और दिलचस्प चीज़ यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। पाक आर्मी के ताउन से एक ज़बरदस्त डिवाइस तैयार की गई है जिसको करेंसी डिसइंफेक्शन मशीन कहा जा सकता है। आमतौर पर हमारे पास करेंसी जो है वो हाथों में रहती है, जिसकी वजह से वायरस फैलने का ख़दशा होता है। तो इस करेंसी को किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जाएगा, ये बताने के लिए हमारे साथ शराज साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। ये आप देख भी सकते हैं जो मशीन बनाई गई है, कुछ नोट बाहर की तरफ लगाकर बताया भी गया है किस तरह सर ये काम करती है, मकसद क्या है बुनियादी इसका? बेसिकली जो पाकिस्तान है इसमें 80% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बेस्ड होती हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ ऐसी मशीन बनानी थी कि हमारा करेंसी के थ्रू जो कोविड-19 का स्प्रेड है वो कम से कम हो सके। तो ये बताइए, ये कोई बंदा इंडिविजुअली तौर पर घर पे रख के तो डिसइंफेक्ट नहीं कर सकता नोट्स को, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना, लेकिन ये बैंकों में ज़्यादातर पे यूज़ हो सकती है, राइट? ज़्यादातर ये बैंक्स में यूज़ हो सकती है, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादा खतरा होता है। उसके अलावा ATMs वगैरह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वर्क कैसे करेगी, थोड़ा दिखाएंगे? जी, ये इसका मेन चैम्बर है, इसके अंदर ये रोटरी चैम्बर है। ये नोट्स हम रोटरी चैम्बर के अंदर डालते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ करने के बाद हम मेन चैम्बर को क्लोज़ करते हैं। ये एयर टाइट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट में हम जाते हैं। डिफरेंट सीक्वेंस हैं, टाइमिंग्स हैं, जिसमें से हम 2 मिनट्स सिलेक्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल ये भी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ये UV लाइट भी ऑन है, रोटरी मोशन चल रहा है, और साथ साथ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हो रहा है नोट्स के ऊपर, और टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता ये इस मशीन का रेज़ होगा। तो ये इस वक्त
डिसइंफेक्ट हो चुके हैं नोट जो इन्होंने डाले थे। और अब हम इसको, तो ये नोट इस वक्त जरासीम से पाक हैं, आप चाहें तो इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वायरस के फैलाव का या कैरी का सबब नहीं बनेंगे। थोड़े गर्म हैं क्योंकि मशीन के अंदर थोड़े घूम रहे हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच शराज भाई, आपका आपने डिटेल से बताया इस मशीन को। तो सिविल मिलिट्री जो एक कॉम्बिनेशन है इन जदीद टेक्नोलॉजीज़ को बिल्डअप करने के लिए, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। और इस सिलसिले में काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ मिलिट्री के पास भी हैं। तो सिविल और मिलिट्री जो एक मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि जो यहाँ पे लोकल चीज़ें हैं वो तैयार की जा सकें। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान को कितना बेनिफिट होने वाला है सर इस सारे मामले से, अगर हम इम्पोर्ट करने की बजाय इस काबिल हो गए कि अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए कादर, ये 26 फरवरी को पहला ये केस जो है पाकिस्तान में कोविड-19 का डिस्कवर हुआ था। उसके बाद जब 26 तारीख को ये पहला केस आया, उस वक्त पाकिस्तान में हम कोई चीज़ अपनी नहीं बना रहे थे। सैनिटाइज़र्स की शॉर्टेज हो गई थी विद इन 10 डेज़। हम जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होते हैं वो सारे हम बाहर से मंगवा रहे थे। मास्क, ग्लव्स, बॉडी प्रोटेक्टर्स, हर चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे थे। उससे हमने ये प्रोग्राम एक इनिशिएट किया। इसमें जो हमारी डिफेंस रिसर्च की बॉडीज़ हैं उनको हमने शामिल किया, प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया, हमारे अपने इदारों के नहीं शामिल हुए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 76% सामान हॉस्पिटल्स में चाहिए, ग्लव्स हैं, हमारे किट्स हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम पाकिस्तान में अब बना रहे हैं। वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट्स जो कॉम्प्लेक्स थी उनके ऊपर सारा काम हमने मुकम्मल किया, वो लाइसेंसिंग फ़ेज़ में है। 47 वेंटिलेटर्स के डिज़ाइन हमें मिले पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को। 13 उनमें से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए, 7 फाइनल मरहले पे हैं। सो 1.5 महीने में आप ये समझिए कि हमने कई मिलियन डॉलर का जो सब्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान में की। ये रुझान अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहिए पाकिस्तान में कि जो चीज़ें आदत पड़ी हुई थी इंपोर्ट करने की वो अब पाकिस्तान में बनना शुरू हुई। मुस्तकबिल में कहाँ पर देखते हैं इसको? देखिए ना, मुस्तकबिल तो किसी भी मुल्क का जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता है। हम अपनी रूटीन जिस तरह से पहले चल रहे हैं उस तरह से तो अगर हम दुनिया में ऊपर जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते जब तक, और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जब तक चैम्पियन ना करें कॉज को, होता नहीं काम। मुझे बहुत खुशी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने, फ़ौज ने जिस तरह से बैक किया हमें और अब भी कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। उनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने जिस तरह से हमें बैक किया। हम एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, सिविल मिलिट्री इंटरफेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिस तरह अमेरिका में है, इजराइल में है, चाइना में है, उस तर्ज के ऊपर हम सिविल मिलिट्री इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इससे पाकिस्तान को जो प्राइवेट सेक्टर है, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, साइंस का सेक्टर है, उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इंशाल्लाह अगले हम इसमें जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम 3 महीने से लेके 7 साल तक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम बना रहे हैं।